सबसे पहले ये देखो मेरे कपड़े, गर्म कपड़े। सर्दियाँ ऐसे पूछ के मैंने सबकी सर्दियों में नहीं पहना होगा। और ये पैर पूरे सूजन आ रही पैरों में। ये वाला पैर तो मेरा ज़्यादा सूज रखा है, ये तो पैरों में मेरी सूजन आ रही बहुत ऊपर है, दूर दूर तक कोई धूप नहीं है, दूर दूर तक पैरों में ऐसे इतने भारी भारी लग रहे हैं पैर, सूजन आ रखे पैर में। तो गाइस सबसे पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट्स करना, जो भी करना राय तब देना, उससे पहले ही कुछ भी मत बोलना यार प्लीज़। स्कूल की छुट्टी होने लग गए, लोग इस बच्चे लेने जा रहे हैं इस वजह से। सो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और बड़ों को मेरा चरण छू के नमस्कार, और अपने यंग साथियों को प्यार। ठीक है, यंग देखो 60 साल की उम्र में होता है इंसान बुढ़ा, जब 60 साल के बाद, वो भी तब बुढ़ा उसको बोलता जो बिस्तर से खड़ा नहीं होता। तुम मुझको बुढ़ा बोलते तो तुम्हारे मानने से मैं नहीं हो जाती, क्योंकि अभी मैं चल फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो इसको नहीं बोल सकते, जो भी हो। सो गाइस सबसे पहले तो पता है क्या है, मेरी शॉप में बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है, यहाँ है बिल्कुल पूरा ठंडा, और ठंडा है। मेरे चेहरे पे देख रही हूँ कि आज हल्की सी सूजन, हल्की हल्की है बट है, ठीक है। और ऊपर की दुकान पे हमारा क्या था, डायरेक्ट धूप था, इसलिए वहाँ सही था। और यहाँ पे धूप नहीं है, अंदर बाहर है, बहुत दूर है बाहर, तो मैं बाहर कब तक जाऊँ दुकान में बैठ के, कोई ना कोई आएगा तो बाहर नहीं बैठ सकती हूँ। जिस वजह से आज मैं सुबह नहाई और नहा के मैं बाहर गई तो मौसम बिल्कुल बारिश आने का हो रखा था और मुझे ठंड लगी। देखो मैंने ये गर्म सूट है, ये दिख रही हो, इतनी गर्म नहीं है फिर भी गर्म सूट है, ये मैंने सर्दियों के लिए सिलवाई थी, मैंने पहन रखी। और यहाँ भी देखो क्या कर रखा है, ये देखो, ये जैसे सर्दियों में पहनते हैं डबल लोअर, ऐसा मैंने पहन रखा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि टाइफाइड का बुखार है, इसमें मेरी तबीयत ख़राब क्या हो रहा, दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जा रहा है, मेरे हाथ पैरों में दर्द, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथ पैरों में कि मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा। खाना खाने के बाद मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा, मेरी इन जगह, ये चेस्ट में भी मेरा दर्द हो रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अटैक ना पड़ जाए, ऐसी मेरी कंडीशन हो रखी है, पता नहीं क्यों। तब बिल्कुल ख़त्म हूँ मैं, कभी भी जा सकती हूँ ऊपर, मैं ऊपर जाऊँगी वो बात ठीक है, लेकिन मेरे को बिस्तर नहीं पकड़ना है। अपनी वजह से क्यों दूसरे इंसान को परेशान करना है, क्यों करना है बच्चों को परेशान। अब ये चीज़ें हो गई है। और पता है बिल्कुल भी काम का 2 दिन से तो काम भी नहीं चल रहा ढंग का। और यहाँ पे नहीं थी मैं इस काम के, बिल्कुल भी मूड में नहीं थी मैं, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जाना चाह रही थी यहाँ से बाहर, मेरा विचार था कि मैं देहरादून वगैरह चले जाऊँगी। वहाँ मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी किसी कंपनी में ठीक ठाक मैं भी जॉब कर लूँगी, और आप भी अपना छोटा मोटा काम जो भी होगा देख लेंगे कहीं, पहले अगर कहीं किसी शॉप सूप में लगी वो बात अलग है, या नहीं लगी तो धीरे धीरे अपना छोटी मोटी दुकान डाल के वहाँ बाहर आप बाहर भी कर लोगे। क्योंकि यहाँ मेरा जब से काम धंधा ख़त्म हुआ तो कुछ भी नहीं था, इस सब्ज़ी के काम में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान। और मेरी कंडीशन इस बार इस प्रकार की नहीं है कि मैं इसी से, मेरे को घर ही नहीं चलाना, मेरे पे लोगों की देनदारी है, और लोग कभी किसी की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। पता नहीं कौन सा कब भड़क जाएगा, मेरा वैसे भी मूड ख़राब है तो किसी को जवाब देने लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो देनदारी करनी पड़ेगी। ये कंडीशन हो गई। लेकिन एक वो कोर्ट केस का झमेला, किसी लोगों को पता नहीं क्या होता है, देने के बाद भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगला इंसान ऐसे है, उसी झमेले की वजह से रोक रखी। देखो मुझे ना जो भी हो सामना, दुनियादारी कुछ भी करे मेरे साथ, कुछ भी हो, मेरी मुंह फेरने की आदत नहीं है, मैं सामना करती हूँ। अच्छा ही, कब लोग कहते हैं ना कि अच्छा हो तो ठीक है, बुरा हो तो बस तुम मुंह फेर लो, नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं सामने से सब कुछ सह सकती हूँ, सब कुछ सह सकती है। जिसको बोलना हो, जो करना हो सामने से करो, मुझे सामने से चाहिए होता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुसीबत आई और मैं मुंह फेर के चली गई,
वो चीज़ें मेरे से नहीं होती है और मैं उसी चक्कर में रुक भी रखी हूँ। और फिर मेरी बेटी का नहीं खुला है फाइनल का रिज़ल्ट, उसका फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है। वो बोले मेरा फाइनल का रिज़ल्ट आ जाता था तो फ़िलहाल फाइनल का रिज़ल्ट में ऐसा होता था कि मैं थोड़ा ठीक ठाक जॉब कर देती थी किसी कंपनी में, और साल भर करूँगी, साल भर के अंदर हम थोड़ा अपना काम धंधा अपनी स्थिति सुधार लेंगे। उसके बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई भी करूँगी, तब तक मेरे को एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, ये सोच रही थी। तो लेकिन हमारे पास इस कारण से हम जा नहीं सके। और मेरे ये देखो हाथ भी आ जैसे देखो इतने मोटे नहीं है मेरे हाथ, खाली पतले हैं केकड़ी की तरह। ये देखो हाथ में मेरे सूजन आ रही, हाथों में भी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था उस टाइम, तो डॉक्टर ने बोला चावल खाते हो। मैंने ये 2024 में ना पूरे साल भर गर्मियों से लेकर सर्दी तक 2 टाइम चावल ही खाए। हमारे घर में 2 लोग चावल ही खाते, मेरी बेटी और मैं। बेटा रोटी खाता, वो तो ज़्यादा से घर में रहता ही नहीं है, वो कभी किसी दोस्त के यहाँ कभी किसी दोस्त के यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, चावल ही बना लेते हैं अपने को। सुबह नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने उस टाइम, 2 टाइम चावल ही खाए। आजकल तो हम रोटी तो बना रहे हैं सुबह। लेकिन मेरा क्या हुआ, उस चावल की वजह से डॉक्टर ने बोला दिन के चावल तो पच जाते हैं, लेकिन रात के चावल क्या होता है, तुम चावल खाओ पेट भर के और सो जाओ, और वो चावल पचते नहीं हैं। और इस वजह से तुम्हारे जो पेट के लिए जो प्लेटें हैं वो प्लेटें बढ़ गई है, जिस चक्कर में तुम्हारे हाथ पैर और फिर शरीर पे सूजन आ रही है। अब इसके लिए मैंने आजकल चावल 1 आधा महीने से चावल बिल्कुल कम कर दिए। कभी बाय द वे मैं रात को इतू सा खा रही कभी, लेकिन नहीं, कल रात में मैंने 2 रोटी खाई मात्र, वरना मैं रोटी खा रही, चाहे 1 खाई जा रही चाहे 2 खाई जा रही, लेकिन मैं रोटी खा रही हूँ। और सुबह भी नाश्ते में रोटी, बस दिन के 1 टाइम खा रही हूँ मैं चावल। ये मेरी कंडीशन है। लेकिन फिर भी आज मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ रखी है, ये सब चीज़ें हैं। और छाती में दर्द भी हो रहा है, ऐसा लग रहा कभी कि अटैक ना पड़ जाए मुझे, ऐसी कंडीशन है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब देखती हूँ, जैसे ही ये कोर्ट का मैटर निपटेगा मेरा और वैसे ही मैं वो करूँगी, तब आगे की वो प्लानिंग करूँगी कि क्या करना। नहीं होता है भाई इस काम में, नहीं होता है। और इतने से ही मेरा क्या होगा, मैं घर खर्चा तो एक प्राइवेसी के लिए चला भी लूँ। आज के ज़माने में खर्चे कितने हैं, 4,000 हमारे रूम का रेंट है, फिर 3,000 इसी दुकान का किराया है, फिर मेरी जब गाड़ियाँ थी उस टाइम था, काम धंधे की वजह से बैंकों की किस्त है, सब चीज़ें जैसी कि तैसी पड़ी है। इतनी ज़्यादा मतलब लगा लो आप कितना हो गया होगा, कम से कम 15-16 समथिंग, इतना 15-16 लाख। अगर मैं एक बार, मैं अपने पापा कसम खा रही, एक बार मैं लोगों की देनदारी दे दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने दिन में खाया या नहीं खाया, रात को खाया। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं भैया बहुत सारी चीज़ें। मुझे बस, मैं एक बार लोगों की देनदारी निपटा दूं, मैं 2 दिन भूखा भी रह सकती हूँ, मैं 2 दिन भूखा भी रह सकती। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इन्हीं सारी टेंशन की वजह से परेशान हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं घर में, आप लोगों को पता है मैं 2-3 महीने से घर में बैठ रखी थी, बहुत तो प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने टाइम पास के लिए ये काम तो खोल ही दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे पूरा भर के राशन रूसन डालूँ या रैक रुक लगाऊँ, उसके लिए भी सबसे कम मुझे 1 लाख रुपए, तो सबसे कम कम वाले बजट में 1 लाख रुपए तो चाहिए, जो मेरे पास अभी मेरी इतने लायक तो है ही नहीं। अभी किसी ने मेरे पैसे, ऐसा नहीं लोगों ने मेरे पैसे नहीं देने, किसी ने देने, कुछ आईडी के पैसे हैं, आइडिया जमा हो रखी। अब कभी बोल रहे इस महीने है, कभी बोले अगले महीने है, कभी बोले 10 दिन बाद है, कुछ वो पैसे हैं, कुछ लोगों ने देना है मेरा, किसी ने दुकान का उधार देना है, किसी ने गाड़ी का किराया देना है, जो सामान का आया है वो किराया देना है, और किसी को मैं, किसी ने लिए भी हैं। ऐसा नहीं लोगों के पास मेरी देनदारी नहीं है, लेकिन लोगों ने एक बार ना बोल दिया तो मेरे से बार बार नहीं बोला जा रहा है। हाँ, बार बार नहीं बोला जा रहा है कि ये दो, वो दो, ये दो। तो मैं बोली शायद हो सकता है जैसे मेरी कंडीशन वैसे दूसरे की भी होगी, इसलिए मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। अब जो होगा देखा जाए। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की है, जितनी मेहनत मैंने की ना उतनी मेहनत शायद किसी ने नहीं की होगी। इस मार्केट में, पूरी मार्केट में मेरे काम के, मेरी मेहनत के चर्चे थे, और पहले से रहे हैं। जब गांव में रही तब भी मेहनत के लोगों ने सराहना की, यहाँ भी की। लेकिन मेहनत करने के बाद सब कुछ चले जाता तो सला ये किस्मत के बराबर। और मेरी किस्मत की सज़ा ना मेरे साथ रहने वालों को भी मिली, मेरे बच्चों को भी मिली। शायद हो सकता है अगर मैं मर ही जाती तो शायद उनकी किस्मत सुधर जाती, शायद मेरी किस्मत की सज़ा नहीं मिलती। उस टाइम मैंने उनको बोल दिया था उनको कि जाओ तुम अपने पापा के साथ रह लो, कोई बात नहीं है, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम करूँगी, जो भी करूँगी तो तुम्हारे लिए भी पूरा करूँगी। लेकिन वो माने ही नहीं, वो तैयार ही नहीं हुए मानने के लिए। और अब देखो, मुझे लग रहा मेरी किस्मत की सज़ा उनको भी मिल रही है, मेरे साथ मैं परेशान रह रही, मेरे साथ परेशानी भी झेल रही। क्या आज तक वहाँ रहते, नहीं पढ़ाते, नहीं लिखाते, कामयाब बनाना नहीं सोचते, अब बेटे की शादी करते, बेटे के लिए चलो जो भी झेलते झेलते। लेकिन मैंने सोचा मैं इनको बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी, बहुत कामयाब बनाऊंगी, मतलब बहुत कुछ सपने देखे मैंने। हो सकता है शायद मेरी गलती रही है, जो मेरी करने की सज़ा उनको भी भुगतनी पड़ रही है। कुछ तो ऐसा था, किसी को क्या पता मेरी कंडीशन। सच में मैं इतना सब कुछ बच्चों के सामने, मेरी यहाँ छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं इतना बेटे को तो क्या बोलना, उसको अपने यार दोस्तों से सिवाय कुछ नहीं दिखता है। लेकिन बेटी है, उसको भी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि वो खाली मेरे हाथ पैर देख रही कि सूजन आ रही, तो वो खाली परेशान हो रही कि सूजन क्यों आ रही, सूजन क्यों आ रही। तो इसलिए पता नहीं क्या हुआ, जो चीज़ें नहीं सोची थी वही हुआ, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा सब कुछ भी। इसलिए जो भी होगा देखा जाए।